नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्र। चैनल पर वक्त है कब बदलेगी तस्वीर का। पौड़ी के एक इलाके में 1.5 करोड़ की लागत से सड़क का डामरीकरण किया जा रहा है, जिसकी गुणवत्ता को लेकर ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि डामरीकरण में भ्रष्टाचार हो रहा है। कई तरह की समस्याएं हैं जिसे दूर करने के लिए सरकार की सांसें फूल रही हैं। ऊपर से जो काम भी हो रहा है उसकी गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। गांव के लोग सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। आरोप है कि जांच के नाम पर कुछ लोग आते हैं और देखकर चले जाते हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती। इस रिपोर्ट में देखिए। थोड़ी सी रोड बन गई, उसके बाद बारिश हो गई, खड्डे पड़ जाएंगे, फिर वही कंडीशन हो जाती है। 2-3 बार मेरे संज्ञान में आया है ये। बराली सड़क मार्ग निर्माण पर उठा सवाल। डामरीकरण ठीक नहीं होने से है आक्रोश। 2 महीने में ही उखड़ जाएगा डामरीकरण। खबर पर दलीलें दे रहे अधिशासी अभियंता। अजीब स्थिति है कि जिसके लिए सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है वही लोग सवाल उठा रहे हैं, फिर भी जांच नहीं की जा रही है। गांव के लोगों का कहना है कि डामरीकरण की गुणवत्ता ठीक नहीं है, लिहाजा 1-2 महीने में डामरीकरण उखड़ जाएगा और पहले की तरह फिर से लोगों को सफर करने में परेशानी होगी। और इतना कुछ होने के बाद भी लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय में बैठकर आराम फरमा रहे हैं और मीडिया के सवालों पर कह रहे हैं कि ठीक से काम करने को कहा गया है। ये रोड जो है पहले पीएमजीएसवाई में थी, अब ये 12 किलोमीटर बननी है ना, तो ओटीएम में स्वीकृत हुई है और काम इसमें चल रहा है पीसी का। कई जगह सुनने में आया है कि रोड ख़राब हो गई। मैं स्वयं देख के आया था, तो उसको मार्क कर दिया है हमने। उसको उतने इलाके को दोबारा से रिपेयर करेगा और दोबारा से उसको अगर पूरी तरीके से, जैसे कहीं जगह रोड धंस गई है तो वहाँ हमने उसको कहा है कि पूरी तरह दीवार खोल कर और फिर दोबारा बनाएगा वो। उसके बाद हम उसको सही कर देंगे। अभी उतना भाग का हमने उसको उस लाइन में ले लिया है जिससे कि दोबारा कार्य करना पड़े। वर्षों बाद बन रही सड़क में भी भ्रष्टाचार। कई बार शिकायत, लेकिन कार्रवाई नहीं। दरअसल जनपद पौड़ी के कलजी खाल ब्लॉक क्षेत्र के कांसखेत बाजार से असगढ़ बड़कोट बराली सड़क मार्ग पर चल रहे डामरीकरण के कार्य की गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि मार्ग पर कई स्थानों पर पुश्ते व स्क्रबर क्षतिग्रस्त पड़े हुए हैं, फिर भी सड़क का डामरीकरण किया जा रहा है। अधिकारी भी इस बात को मानते हैं कि काम को लेकर कई बार शिकायतें मिली, तो फिर सवाल है कि ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई करने में विभाग के हाथ क्यों कांप रहे हैं। पेंटिंग सड़क की तो इसमें ठंडी योजना इन्होंने डाल रखी है। गरम तो हीट इन्होंने जो ये डामरीकरण है ये गरम नहीं डाल रखा है, ठंडा मसाला डाल रखा है। और ये जैसे इसके ऊपर पानी उन्हें गिरता है तो ये उखड़ना चालू हो जाती है। ये तो हमें पसंद नहीं है। आप पूछते तो इन्होंने पहले डाले थे, लेकिन वो पता नहीं उसमें कैसा मटेरियल डाला, वो एक ही वर्षा होने से वो गिर गए हैं नीचे। और हमें तो विश्वास था कि रोड अच्छी बनेगी, लेकिन रोड सक्सेसफुल नहीं होगी। ये बोर्ड जो कॉर्नर है वो तक नहीं दबा रखे उन्होंने। तो जो सरकार का पैसा है उसका हमको ऐसा वो नहीं है, लेकिन जब सरकार पैसा दे रही है तो कम से कम उसका सदुपयोग होना चाहिए इस रोड पे, चाहे कहीं भी होता है। पैसा तो सरकार दे रही है, ये तो क्या फ़ायदा उसमें। इस कवर देखना आप आगे जाके, इस कवर ख़त्म हो रखे हैं, ढह रखे हैं, वैसे ही पक्का हो गया हो। आगे जाओगे तो एक जगह पे रोड का पुस्ता ढह रखा है, उस पर वो पक्की कर देंगे। उससे आगे जाओगे आप, यहाँ सुतरगांव धार बोलते हैं, वहाँ सुतरगांव की रोड जाती है, उससे थोड़ा सा पहले वहाँ पे एक स्कवर ऐसा दब गया है, वो है सीमेंट वाला, और वो दब रखा है, उन्होंने उसके ऊपर मिट्टी डाल रखी है। पुंडिर कंस्ट्रक्शन कंपनी करा रही है डामरीकरण। पहले भी कई बार कंपनी के कामों पर उठा सवाल। बार बार सवाल उठने के बाद भी दिया गया काम। ग्रामीणों का आरोप है कि बड़कोट तक चले डामरीकरण का कार्य गुणवत्ता के साथ नहीं किया जा रहा है। डामरीकरण का कार्य घटिया होने से सड़क उखड़ने लगी है। आरोप है कि ठेकेदार और संबंधित विभाग से शिकायत करने के बाद भी समस्या का हल नहीं निकाला जा रहा है। इस सड़क को पुंडिर कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रही है। इस कंपनी के जो भी काम है सब पर ऐसे ही सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। अरे तो अब जो कार्य तो यहाँ तो अब बरसात आएगी 2 महीने में उखड़ जाएगा वो। मतलब ये रोड खत्म हो जाती है 2 महीने में, तो उसका क्या काम है। ये सब परसेंटेज के चक्कर में जो है रोड पर मेटल लगता नहीं, मेटल कहाँ लगता है। तो 50% काम जो 40% काम नहीं हो रहा है सड़कों पे। ये तो दिखावटी है। थोड़ी सी रोड बन गई, उसके बाद बारिश हो गई, खड्डे पड़ जाएंगे, फिर वही कंडीशन हो जाती है।
मतलब हमारे यहाँ पहाड़ों में साल भर नहीं चलते रोड है, बरसात के बाद फिर वही हाँ। तो टैक्स का देखो, जनता का टैक्स के तो सही सारे काम हो रहे हैं, लेकिन उनमें गुणवत्ता बिल्कुल नहीं है। जो ये हमारे जो ये प्रक्रिया जो ये जो परसेंटेज की प्रक्रिया है ना, विभागों में मंत्री से लेके नीचे अधिकारियों से नीचे कर्मचारी में, ये प्रक्रिया जो है ना, इससे जो है काम की गुणवत्ता में बिल्कुल खत्म है। सवालों के घेरे में ठेकेदार, लोक निर्माण विभाग, सब कुछ जानते हुए भी अधिकारी खामोश। लगातार आरोप लगाने के बाद भी विभाग इसको काम दे रहा है। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से डामरीकरण कार्य गुणवत्ता के साथ किए जाने की मांग की है। सड़क डामरीकरण का कार्य इतना घटिया किया गया है कि बरसात में ही उखड़ जाएगा। नहीं बताया था उनको कि भाई जब ये जहाँ पर आपकी सरिया दिख रही है तो इसको जो है कि पूरा जो कि चाहे उसमें एक प्रकार से स्टेप वाइज बन जाए, लेकिन उसको एक मजबूत बनाओ। लेकिन इन लोगों ये लोग कह रहे हैं कि हमारा काम कलमट बनाना नहीं है, हमारा काम तो केवल रोड को जो है बनाना है, कलमट अब नया टेंडर पड़ेगा तब जाके बनेगा। मैंने बोला था उनसे ये बातचीत है। आसानी ठेकेदार तो नहीं है, शायद ये ऋषिकेश के कोई पंडिया कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो कर रहे हैं काम। और हम लोग जाते रहते हैं तो हम लोग उनसे बातचीत भी करते हैं, भाई सर रोड सही बने जाए। PWD के कर्मचारी भी जो उनके JEA हैं वो भी साइड पे आते हैं रोज। रोड तो साफ क्लियर होनी चाहिए, कम से कम जो है कि जो 2-4 आदमी बोले कि हाँ जी रोड सही हो रखी है जी। काम तो अब ऐसे काम में तो जो है जी कुछ फायदा है नहीं। जगहों में कहीं वो है, अब देखो यहाँ किया था सब वो खड़ा किनारा पड़ा हुआ है, अब दोबारा करेंगे। अभियंता खुद कर चुके हैं डामरीकरण का निरीक्षण। निरीक्षण में गड़बड़ी के बाद भी साहब की है चुप्पी। इधर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता मृत्युंजय शर्मा का कहना है कि डामरीकरण का निरीक्षण किया गया है, साथ ही डामरीकरण को लेकर मिली शिकायतों का संज्ञान लिया गया है। बताया कि संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर गुणवत्ता के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। नहीं, उसको हमने नोटिस जारी कर रहे हैं उसको, जहाँ जहाँ वैसे, और पहले भी हमने पूर्व में भी लेटर जारी कर रखे हैं। और उसने कहा भी है कि सर क्या कहते हैं, मैं अभी जल्दी ही इसको कार्य को सही कर दूंगा, और अगर कार्य ख़त्म करने से पहले ये सभी कार्य कराए जाएंगे। 150 लाख के करीब की लागत है, और इसमें करीब 8 किलोमीटर के काम हो चुका है, 4 किलोमीटर का भी काम रह गया है। इसमें PC ही होनी है, दीवारें बननी है जो क्षतिग्रस्त दीवारें हैं, और 2-3 जगह हमें जहाँ जहाँ क्षतिग्रस्त इसके स्कवर हैं वो बनने हैं, और रोड जहाँ जहाँ ख़राब है वो कार्य होना है बस। उसमें मतलब उनको जहाँ गड्ढे हैं उन गड्ढों में 2-3 बार मेरे संज्ञान में आया है ये, और मैंने उसको कहा भी है कि भाई नए स्कवर बनेंगे वहाँ पर। उसने कहा क्या कहते हैं कि सर ये उस एस्टीमेट में नहीं है, तो उस संबंध में क्या कहते हैं उच्च अधिकारियों को भी लिखा जा रहा है, और वहाँ से परमिशन मिलने के बाद ही उसको तुरंत क्या कहते हैं वहाँ पर नए स्कवर बनाए जाएंगे। मतलब तो वर्षों की मांग के बाद सड़क का डामरीकरण किया जा रहा है, उसमें भी घटिया काम किया जा रहा है। और हैरानी की बात तो यह है कि अधिशासी अभियंता सब कुछ जानते हुए भी ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सवाल है कि क्या लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत है? HNN 24/7 के लिए पौड़ी से जय ममगई की रिपोर्ट। तो बराली सड़क मार्ग निर्माण पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं। डामरीकरण ठीक नहीं होने के चलते यहां पर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। 2 महीने में ही डामरीकरण यहां पर उखड़ जाएगा। खबर पर यहां पर अधिशासी अभियंता जो जिम्मेदार हैं वो दलीलें दे रहे हैं। वर्षों बाद यहां पर सड़क बन रही है, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। कई बार शिकायत की गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, ये बड़ा सवाल है। तो क्या ठेकेदार और विभाग की मिलीभगत है, ये भी सवाल उठ रहे हैं। तो कब बदलेगी तस्वीर में आपने ये रिपोर्ट देखी, और इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे भ्रष्टाचार होता है और स्थानीय लोग इस पर लगातार आवाज उठाते हैं, लेकिन जिम्मेदार चुप्पी साध लेते हैं, कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे संवाददाता जय ममगाई जिन्होंने रिपोर्ट हमें भेजी, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। जय, अगर हम बात करें इस डामरीकरण की, तो कितने किलोमीटर में डामरीकरण हो रहा है, कब से इस डामरीकरण की शुरुआत की गई, और मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है जिससे स्थानीय लोग परेशान नजर आ रहे हैं? और उनकी परेशानी है कि बहुत जल्द ही ये डामर उखड़ जाएगा, जबकि सालों बाद इस सड़क पर एक काम किया जा रहा है। जी रवि, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये कांस के कलजी खाल ब्लॉक क्षेत्र कांस के बाजार से असगढ़ बड़कोट और बराली सड़क का मार्ग जो काफी दिनों से ग्रामीणों की जो है इसके ऊपर जो लड़ाई चल रही थी कि हमें सड़क दी जाए।
सड़क मिली पर उसमें जो है अब सवाल उठ रहे हैं कि कहीं कहीं पे जो है पुश्ते, जो भी पहाड़ी क्षेत्रों में जो भी परेशानी होती है, पुश्ते चलते आते हैं जो रोड ब्लॉक करने के लिए एक प्रमुख वो बनते हैं। वह ग्रामीणों ने जो ये रोड बनी इसका डामरीकरण के ऊपर जो है ये कार्य के लिए काफी दिन से इनका जो है एक मांग थी। विधायक राजकुमार पौरी जी से भी इन्होंने काफी दिन से जो है इसके लिए लेटर करे, पत्राचार किया। आखिरकार जब इनके सामने ये चीजें, जब इनको सफलता मिली इस चीज में, पर देखा जाए तो इसकी जो है कार्य की गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने जो सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि मार्ग पर कई स्थानों पर पुश्ते स्क्रबर क्षतिग्रस्त पड़े हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है जी ये भी है कि बड़कोट तक चले डामरीकरण का कार्य गुणवत्ता के साथ नहीं किया गया। और आपने सवाल किया कि ये कितना किलोमीटर, 15 से 16 किलोमीटर का ये सड़क मार्ग है और ये मुख्य सड़क मार्ग जो है डांडा नागराजा के मंदिर तक जुड़ता है। पर आगे बिल्कुल ही इसकी जो हालत है बिल्कुल बदतर बनी हुई है और एक तरह से जो है डस्ट, जिसको डस्ट कहते हैं, डस्ट बिछाया गया है और बिल्कुल एक खाना पूर्ति की गई है। कहीं पे भी कोई भी जो गुणवत्ता के बिल्कुल कोई भी जो है कार्य संपूर्णता से नहीं किए गए। इस पर जो पीडब्ल्यूडी या सरकार के ऊपर जो सवाल निशान खड़े होते हैं। जी बिल्कुल ठीक है आपने। और बहुत सारी तस्वीरें इस बात को बयां कर भी रही हैं कि साफ तौर पर जो काम की गुणवत्ता है वो इतनी ठीक नहीं है और यही वजह है कि यहाँ पर ये स्थानीय लोग यहाँ के इस बात को लेकर आक्रोशित हैं कि जो जिम्मेदार यहाँ पर हैं अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी विभाग, उनको यहाँ पर संज्ञान लेना चाहिए था। यहाँ पर सवाल ये भी उठा कि जो अधिशासी अभियंता है उन्होंने यहाँ पर स्थलीय निरीक्षण भी किया। स्थलीय निरीक्षण के बाद जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे में क्या वजह हो सकती है कि अगर यहाँ पर स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है, सवाल उठा रहे हैं और जो जिम्मेदार अधिकारी है वो स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं, लेकिन उस स्थलीय निरीक्षण का फिर फायदा क्या है अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो? जी रवि, देखिए मैं इसमें बताना चाहूंगा, डामरीकरण का जो कार्य था वो घटिया होने से सड़क उखड़ने लगी है। जो ग्रामीणों के सामने आया कि भाई 15 दिन पहले जो है हमारी जो सड़क का कार्य हुआ था, डामरीकरण का कार्य हुआ था, उसमें 15 दिन में ये सड़क जो है उखड़ने लगी। तो ग्रामीणों का कहना भी, आक्रोश भी सही है ग्रामीणों के बीच में। और यहाँ पे आरोप जो है ठेकेदार वह संबंधित विभाग से शिकायत करने के बाद भी समस्या का हल नहीं निकाला जा सका अब तक। और जो जहाँ तक बात की जाए, जो पुंडीर कंस्ट्रक्शन कंपनी जिनको इसका कार्य सौंपा गया था और उनके ऊपर भी सवाल निशान है। और जो आपने सवाल किया कि इसमें जो है जो जिनको इसका अधिशासी अभियंता जो कि मृत्युंजय शर्मा का कहना है, उनका भी वहाँ पे जो है दौरा हुआ, बुलाया गया। ग्रामीणों का आक्रोश देखते हुए डीएम साहब ने उनको बिल्कुल जो भी इनके जो ग्रामीणों के द्वारा जो इनको आदेश दिया गया उसके अनुसार जो है डीएम साहब के आदेश अनुसार जो है इसने मृत्युंजय शर्मा जी ने यहाँ का निरीक्षण किया। तो उसके बाद भी इनको आश्वासन दिया गया है, अभी तक कोई हल नहीं निकाला गया, जिससे ग्रामीण अभी भी आक्रोशित है। और ग्रामीणों का ये कहना है कि अगर हमारी मांग नहीं सुनी गई, अगर हमारी सड़क डामरीकरण का जो बजट आया था वो कहाँ गया, इसके ऊपर भी इनका एक सवाल है। और ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल अगर हमें संतुष्टि नहीं मिली हमारे ग्रामीण सड़क का अगर जो निराकरण नहीं किया गया तो हम अनशन करने पे, भूख हड़ताल करने पे भी मजबूर हैं। जी बिल्कुल ये बड़ी बात है कि ये लोग अनशन करने के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो जिम्मेदार अधिकारी है उनकी ओर से यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि गुणवत्ता बेहद खराब है और स्थानीय लोग लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं और इस बात को लेकर आक्रोशित भी है। आप बने रहेगा जय हमारे साथ, कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। नरेश नैथानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्थानीय यहाँ के। नरेश जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। जी सर जी, नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थोड़ा मेरा व्यू लेने के लिए मुझे ऐड किया। जी नरेश जी, जो कंपनी है जो यहाँ पर काम कर रही है उस पर कई बार पहले भी सवाल उठे और एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं इस सड़क मार्ग को लेकर जो डामरीकरण हो रहा है, क्या स्थिति है यहाँ पर? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुख्य रूप से देखो, मैं तो जो मेरा मेन व्यू है, मेन पॉइंट है कि जो टाइमिंग होती है ना, ये मतलब डामरीकरण के जो हमारे हिली एरिया में जो टाइमिंग होनी चाहिए कि किस टाइमिंग पे थोड़ा बहुत सही ढंग से डामरीकरण हो सकता है जी। तो हमारे यहाँ जो मैं आपको बताऊं, मैं कांसखेत, हमारा कल्जीखाल ब्लॉक है और कांसखेत से और हमारे यहाँ के आगे जो लिंक रोड है तो वो 15 किलोमीटर की अभी डामरीकरण हुआ है 10-15 दिन पहले, मतलब ले मान के चलो 1 महीने पहले से काम चल रहा है। लगभग जनवरी में, या ना जब आप जानते हो कि जनवरी में कितनी ठंड रहती है, कितना बारिश का मौसम रहता है, तो जनवरी फरवरी में वो डामरीकरण किया गया है, लगा लो। अब वो उसमें पहले भी जब आधा तक लगभग उसमें 5-10 किलोमीटर जब के करीब जब हो रहा था तो हमने उसमें तब स्टॉप करवा दिया कि भाई इसको आगे मत बढ़ाओ, क्योंकि
क्योंकि भाई आगे जब इसने होना ही नहीं सही ढंग से, सक्सेस ही नहीं होगा तो क्या फायदा इसको आगे करा के। बड़ी मुश्किल से वो काम रुकवाया हमने वहाँ पे जी। उसके बाद फिर उन्होंने उनकी लेबर थी, सब कुछ थी, उन्होंने पता नहीं किस हिसाब से सेटिंग करके फिर उसके बाद काम शुरू करवा दिया। जैसे 1-2 दिन उस समय बारिश चल रही थी, बारिश में हमने रुकवाया, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर उन्होंने काम शुरू कर दिया। जी जी। तो सर मेरा मुख्य बोलने का ये है कि चलो एक तो आप ठेकेदार जी से बात करो, वो कह रहे हैं हमारा यार हमारा भी अपना ऊपर से दबाव है, या हमारा बजट वाला मामला है, या हमने कभी इसमें तुम जो गुणवत्ता वाली बात है, इसमें जिस तरह का तुम्हारे जो रेशो होता है, मानक होता है, उसके तहत मटेरियल नहीं पड़ रहा है, तो हमें तो ये कहते हैं भाई कि इसमें हमारा आधे से ज्यादा तो हमारा कमीशन चला जा रहा है, आधे से ज्यादा हमारा पैसा वैसे हो जा रहा है, तो हमने कैसे करना है। तो ये लगाइए कि हम ये कहना चाह रहे हैं चलो ठीक है, तुम्हारा जितना भी पैसा, जितना बजट सैंक्शन हो रहा है, तो उसका कम से कम टाइमिंग के हिसाब से तो उसको सही यूज करो जी। अच्छा, यहाँ पर नरेश जी जो मुख्य वजह सामने निकल कर आई, जो आप लोग कह रहे हैं कि गुणवत्ता नहीं है, तो जो अभी तक कितना काम यहाँ पर हुआ है उसकी गुणवत्ता में अगर आप देखें तो कहाँ पर खामियां नजर आ रही हैं? सर मैं बताऊं, मैं अभी बिल्कुल वहीं से मतलब अच्छा। वो करके आ रहा हूँ, सर्वे करके आ रहा हूँ, देख के आ रहा हूँ, तो वहाँ पे ये है कि एक तो मतलब ये लगा लो कि जो गुणवत्ता वाली बात है, तो उसमें अभी से मतलब रोड का जो ऊपर का हिस्सा है वो अभी से उखड़ने लग गया है। हाँ। ठीक है। और दूसरा ऊबड़ खाबड़ ऐसे है कि बिल्कुल अप्स एंड डाउन जैसे होता है सर। फर्स्ट अगर जैसे अभी स्टार्टिंग अभी डामरीकरण हुआ है तो उसमें थोड़ा स्मूथनेस होनी चाहिए थी, अब इतना अप्स एंड डाउन हो रखा है कि ये लगा लो, ये लग रहा है कि जैसे गड्ढे भरे गए हों, इस तरह का है गुणवत्ता, मतलब ऐसा कि और रोड पे हमने देखे तो थोड़ा स्मूथनेस रहती है। और कितने साल बाद यहाँ पर काम शुरू हुआ, क्योंकि आप लोग तो कितने सालों बाद यहाँ पर काम शुरू हुआ है? बहुत लंबे समय से सड़क खराब। हाँ बिल्कुल 7-8 साल बाद हुआ है। आप कह रहे हैं कि 7-8 साल बाद काम शुरू हुआ, लंबे समय से सड़क खराब थी, लेकिन इस खराबी के बाद भी जब जो काम शुरू हुआ उस काम में भी लेपापोती नजर आ रही है। बिल्कुल 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 मैं बता रहा हूँ, जो हम बात रख रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि यार हमारा इतना बजट भी नहीं है कि हम इस तरह का मटेरियल यूज करें, फिर हमने कहा बजट तुम्हारा जितना भी, लेकिन उसको टाइमिंग के हिसाब से सही यूज तो करो। आप लोगों का क्या करेंगे आप लोग जब यहाँ पर जो जिम्मेदार कह रहे हैं? हमारा तो यही है कि अभी देखो हमने रिक्वेस्ट करी अपनी तरफ से, जो भी एक होता है अपनी जो कंप्लेन लेटर है, जो भी हम आगे फॉरवर्डिंग कर रहे हैं, नहीं होगा तो उसमें फिर हमें तो थोड़ा एक आंदोलन का रूप लेना ही पड़ेगा। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं आपके, उनके साथ भी आपकी वार्ता हुई, कहा गया कि जो विधायक हैं उनको भी आपने लिखा? जी 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 जी। उनकी ओर से क्या रिस्पांस था? सर ऐसा है ना, देखो आपको पता ही है कि अब जनप्रतिनिधि जो भी हैं उन्होंने तो आश्वासन तो देना ही देना है, लेकिन उस पर कितना हद तक मतलब कार्रवाई होती है, कितना स्पॉट पे उस तरह का एक उसका रिस्पॉन्स मिलता है, वो तो अब आगे भविष्य ही बताएगा सर, क्या बता सकते हैं। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया आपका नरेश जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने बताया। जय, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो सवाल ये उठा रहे हैं कि यहाँ गुणवत्ता ठीक नहीं है। उनका कहना है कि अभी डामरीकरण हो ही रहा है, लेकिन एक तरह से सड़क उखड़नी शुरू हो गई, और 8 सालों से खराब पड़ी हुई सड़क को जब ठीक करने की बात अब आई, तब भी यहाँ पर भ्रष्टाचार की बू सामने निकल कर आती है। सवाल के घेरे में ठेकेदार भी, और ये भी सवाल है कि बार बार उसी कंपनी को काम दिया गया जिस पर पहले भी सवाल उठते रहे। ऐसे में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या लगता है आपको कि स्थानीय जनप्रतिनिधि इस बात को लेकर थोड़ा सा सजग है? अगर होते तो वो कहते कि जो काम हो रहा है उसको ठीक ढंग से किया जाए। देखिए रवि जी, यहाँ का जो है स्थानीय जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, जब HNN 24 ने उनसे बात करी, उनसे छानबीन करी इसे डामरीकरण के गुणवत्ता के सवाल पे जो ग्रामीण सवाल उठा रखे हैं, तो कहीं ना कहीं तीरथ सिंह रावत जी जो है पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बीजेपी से एक दिग्गज नेता थे, सांसद रहे हैं यहाँ के उत्तराखंड के चौबटे से, तो इनका जो है बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, तो यहाँ के एक समाज सेवी हैं जो उन्होंने जो है उनसे भी बातचीत करी है। तो कहीं ना कहीं ये जो ठेकेदार है, इनका जो ठेका मिला है, तो ये तीरथ सिंह रावत जी के माध्यम से इनको ठेका दिया गया है, जिससे तीरथ सिंह जी ने साफ हाथ खड़े कर दिए थे जब इनसे पूछताछ की गई। पर सवाल ये होता है कि ग्रामीणों का जो कई सालों से, जो 7-8 सालों से इसके लिए मांग थी, एक सड़क के लिए मांग थी, वो सड़क मिली इनको, इसका डामरीकरण, पर अभी भी लोग इससे वंचित हैं। जैसे कि आपने सवाल किया, सवाल के ऊपर जो है कि ग्रामीण कहां तक इस हद तक जाएंगे, तो ग्रामीणों को साफ कहना कि हम तो अनशन करने को तैयार है, एक मजबूत लड़ाई लड़ने को तैयार है कि आखिर इसमें मिली भगत है, सरकार की मिली भगत है, या किसी की जो है बिल्कुल जो राजनीति बीच में आ रही है, क्या हम मतदान नहीं करते हैं। ग्रामीणों को यहाँ तक सवाल है कि आगे आने वाले चुनाव के टाइम पे भी हम इसका बहिष्कार करेंगे। काफी हद तक भी ग्रामीणों का इसमें आक्रोश बढ़ा हुआ है, बिल्कुल इस हद तक लगाइए आपके बिल्कुल ग्रामीण जो है बिल्कुल सड़कों में धरना देने को बिल्कुल मजबूर हैं। जी बिल्कुल, जय आप कह रहे हैं कि मजबूर हैं अभी, क्योंकि अब पंचायत चुनाव भी हैं। उन पंचायत चुनाव में भी लोगों ने इस तरीके का ऐलान कर दिया। इससे पहले भी लगातार अपनी समस्याओं को लेकर लोग चुनाव बहिष्कार का ऐलान करते रहे, लेकिन बाद में स्थानीय प्रशासन या जनप्रतिनिधियों की यहाँ पर जिम्मेदारी हो जाती है, उनको समझाते हैं क्योंकि उनको वोट चाहिए, उनको फिर मना लेते हैं। तो अब जो चुनाव होंगे उस चुनाव में पहले ही उस चुनाव को देखते हुए एक संकेत देना, अनशन पर चले जाना या बहिष्कार करना, तो ये कितनी और चुनौतियां बढ़ सकती हैं और इस पर कितना महत्वपूर्ण हो जाता है विभाग का यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को निभाना।
रवि, बहुत बड़ा सवाल है कि आने वाले जो है जो जिला पंचायत के चुनाव हो उसमें बहुत ही बड़ा जो एक दावेदारी हो जाएगी इसमें कि भाई देखिए ग्रामीण है, ग्रामीण पहाड़ में देखिए अभी पहले तो पलायन हो चुका है, बचे कुछ लोग जो है वो अपनी आजीविका वो कर रहे हैं, तो उनका एक जो है माध्यम जो है अब रोजगार भी पहाड़ों में कुछ नहीं है। अब लोग जो है मरीजों को, अपने पेशेंटों को डंडी कंडी के सहारे ले जा रहे हैं। इस ग्रामीणों में, इन गाँव में भी इस तरह की हालात देखने को मिली है। लोगों से सुनने को मिला है कि हम कोई पेशेंट होता है तो उसको हम जो है 9-10 किलोमीटर जो डंडी कंडी के सहारे जो है बिल्कुल सड़क तक पहुंचाते हैं, और सड़क की हालात भी ऐसी हो गई है जिसमें लोग जो है अनशन करने को मजबूर है। जो जनता का ये भी कहना है कि आने वाले चुनाव में जो है हम जो है बिल्कुल सरकार को जो है भरपूर जवाब देने को तैयार है। अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही हम लोगों का जो है बहिष्कार होता रहा, जिन चीजों के लिए, सुख सुविधाओं के लिए हम जो है सरकार चुनते हैं, अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार का चुनाव करते, तो अब मतलब वो चीज नहीं रहेगी पहाड़ों में भी कि एक मतलब बिक जाए, किसी के बिल्कुल दबाव में आ जाए। अब युवा हो चुका है। अब आपने बिल्कुल कैमरे में भी सुना होगा युवाओं को कि युवा जो है बिल्कुल अब जो है सतर्क हो चुके हैं। अब कोई भी इस तरह का कोई भी तथ्य नहीं रह गया पहाड़ों में भी कि जिससे कि अब जो है कि कोई किसी के दबाव में आ जाए, किसी के बिल्कुल दिखाव में जो है। बिल्कुल ठीक है, ठीक कह रहे हैं जय, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ जयपाल नेगी जी जुड़ गए हैं, ग्राम प्रधान है। जगपाल जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जगपाल जी, आप ग्राम प्रधान हैं और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपकी भी है। ऐसे में सड़क को लेकर। जी पूर्व प्रधान हूँ, जगपाल सिंह नेगी सर मेरा नाम। ठीक है, माफ कीजिएगा, पूर्व प्रधान है। सड़क को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं डामरीकरण को लेकर, इसमें आप लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं और आखिर क्यों यहाँ पर गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया? आप लोगों को क्या लगता है इसके पीछे की वजह? सर इस रोड पे मैंने इनको पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों को भी और पीडब्ल्यूडी लोगों को भी पहले बताया था कि भी सड़क की गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो इन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब मैंने पूछा भाई कि जब ये रोड जो है कि पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में थी तो इसको जो है कि ये जो होता है हमारा उससे बनी चाहिए थी, तो इन्होंने पता नहीं कि ये जो ठंडी उससे बना, ठंडी सड़क जो आज का नया जो एमल्सन से बनती है सड़क ना, तो उससे दिक्कत आ गई सर की जो सड़क मतलब इतनी बढ़िया नहीं बनी, जितनी बननी चाहिए थी ना, तो वो सड़क इतनी बढ़िया नहीं बनी। बार बार हमने उनसे बोला भी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी आए, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी गुणवत्ता नहीं है सड़क की जो होनी चाहिए थी ना सर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जगपाल जी। यानी कि जो पूर्व प्रधान है उनका मानना है कि इस सड़क की जो गुणवत्ता होनी चाहिए थी वो नहीं है। जय, अब लोगों ने आमरण अनशन और यहाँ पर वोट बहिष्कार की चेतावनी दे दी है। क्या लगता है कि इस बात को लेकर, जिसको हम भी लगातार कह रहे हैं कि ये तस्वीर कब बदलेगी, अब विभाग ने जो आखिरी आश्वासन यहाँ पर दिया उसके बाद क्या कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर विभाग चुप्पी साधे बैठेगा और इसी तरीके से यहाँ पर चलता रहेगा? देखिए रवि, ठेकेदारों संबंधित विभाग से शिकायत करने के बाद भी समस्या का हल नहीं निकाला जा रहा है अब तक। और इस सड़क को पुंडीर कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रही थी और इस कंपनी ने जो भी काम जो किया है लोगों द्वारा ऐसे ही सवाल खड़े किए जाते रहे हैं कहीं भी लगे उत्तराखंड में, जिसके बाद भी विभाग इसको काम दे रहा है। मतलब बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है रवि कि मतलब देखिए जो कंपनी जहाँ हर जगह जहाँ इनको कोई कार्य मिला वहाँ पे भी इनके लिए इनकी जो है सड़क निर्माण के ऊपर हर जगह, चाहे आप बीरूखाल ब्लॉक लगाइए, चाहे फरीदखंड ब्लॉक लगाइए, चाहे आप एक कलजी खाल ब्लॉक लगाइए, चाहे आप जो धूमाकोट नई नाना का क्षेत्र लगाइए, कहीं भी इनको जो काम दिया गया आज तक हर जगह इनकी गुणवत्ता के ऊपर सवाल उठाए गए हैं डामरीकरण के ऊपर। तो अब देखिए इसमें स्थानीय जो विधायक है राजकुमार पौरी जी द्वारा जो है अभी तक कोई आश्वासन या फिर कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया गया जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिन्होंने इनको विधायक के रूप में चुना था। पर लगता है कि आने वाले चुनाव में जनता इनको भरपूर जवाब देने को तैयार है। फिलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता इन लोगों की जो है अभी तक किसी ने भी कोई सुध-बुध नहीं ली कि ना किसी ने इनको जो है कोई आश्वासन के रूप में भी, सिर्फ अधिशासी अभियंता के आने से ही कुछ नहीं होगा। उसने भी लिख के अपनी खानापूर्ति कर दी है, कागजों में कर दी है, पर धरातल पे जब आएगा तब की तब देखी जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है आपने कि जनता जब जवाब देती है तो उसके पास एक ही हथियार है और वो है मतदान का, और उसी वक्त जवाब देगी। लेकिन ये देखना होगा कि हमने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद विभाग इस पर किस तरीके से काम करेगा। जय, आपका बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के साथ कि यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है। कब बदलेगी तस्वीर में आज हमने बात की पौड़ी जिले की, जहाँ पर समस्या डामरीकरण को लेकर है। 8 से 10 साल से लगातार ग्रामीण गुहार लगा रहे थे कि सड़क की स्थिति खराब है और इस खराब स्थिति को सुधारने के लिए यहाँ पर डामरीकरण होना चाहिए। लेकिन जब वो डामरीकरण हुआ भी तो वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और यही वजह है कि स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। देखना होगा कि अब विभाग इस पर क्या कदम उठाएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में इन ग्रामीणों ने आमरण अनशन की भी चेतावनी दे दी है। कब बदलेगी तस्वीर में अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।